या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज हम सब ने करी है माँ कूष्मांडा की पूजा। आप सब भक्तों पे माता रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं मैं अपने इस नवरात्रों में शाम की पूजा कैसे करती हूँ और माँ को किस चीज़ का भोग लगाती हूँ, साथ ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो होने वाली है शाम, तो जो भी भोग हमने अपने मंदिर पे लड्डू गोपाल जी को और माता रानी को लगाया था वो भोग हम सबसे पहले भोग को उठा लेंगे और वो खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये भोग सब फलाहार है और हम व्रत में सब फलाहार ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सुबह ज्योत बत्ती लगा रखी थी, हम उस चीज़ को भी मंदिर से उठाएंगे। जो भी धूप बत्ती लगाई थी उसे भी साफ करेंगे और जो माता को सुबह के चढ़ाए हुए पुष्प हैं, ये पुष्प हम मंदिर से अभी नहीं उठाएंगे। और कई लोग होते हैं कि शाम को ही पुष्प उठा लेते हैं और कई दूसरे दिन जब पूजा करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, तब वो जाके यहाँ से पुष्प उठाते हैं। तो यहाँ पे माँ के आगे अखंड ज्योत तो हमारी जल ही रही है और माँ के सामने हम एक धूप प्रज्वलित करेंगे। माता की चौकी हमने ठीक मंदिर के सामने ही लगा रखी है और पहले पूजा हम मंदिर पे एक ज्योत प्रज्वलित करेंगे शाम को, और माँ के आगे तो हमारी ज्योत पहले से ही जलती ही रह रही है और जलेगी 9 दिनों तक अखंड ज्योति। तो माँ के आगे हम शाम को धूप प्रज्वलित करके और अब करेंगे हम थोड़ी देर माँ के भजन, संध्या, कीर्तन और उसके बाद हम लगाएंगे माँ को भोग, फिर होगी माँ की आरती। तो पूजा के बर्तन में 2 टाइम नहीं धोती हूँ, शाम को, और कई लोग पूजा के बर्तन शाम को भी धोते हैं, ये अपने अपने नियम हैं। तो अब हमारे हो गए। सुनो मेरी विनती, अम्बे रानी भरो मेरी झोली, अम्बे रानी मैया तेरे पायल लाख के रे, मैया तेरे पायल लाख के रे, मैया तेरे बिछुए हैं हजारी, मैया तेरे बिछुए हैं हजारी। सुनो मेरी विनती अम्बे रानी, सुनो मेरी विनती अम्बे रानी। तो भजन हमारे मंदिर पे रोज़ होते हैं, चाहे नवरात्रि हो या कोई भी दिन। तो हम ये हो रहे हैं, हमारे शाम के भजन पूरे हो गए हैं। अब हम माँ को लगाएंगे भोग। तो माँ को भी हम इन 9 दिनों में रोज़ जो हम फलाहार करते हैं उसी का भोग लगाते हैं। तो कल था नवरात्रि का तीसरा दिन और इसमें होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। चंद्रघंटा माँ को लगता है दूध का भोग या दूध से बनी कोई भी चीज़ का भोग माँ को हम लगाते हैं कल। और हमने बनाई थी लौकी की खीर और यही हमने माँ को भी भोग में लगाया था। और लौकी की खीर के साथ हमने बनाए थे खुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ और वही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल जी का भोग अलग होता है और माता रानी का भोग अलग, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल डाला जाता है, माँ के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, इसलिए दोनों का भोग अलग अलग लगा दिया है हमने। और थोड़ी देर भोग यहाँ पे रहने देंगे, फिर हमें भोग को यहाँ से उठा के और माता की आरती करेंगे और साथ ही अपने लड्डू गोपाल जी की भी। तो नवरात्रों में सुबह और शाम दोनों टाइम अपने घर पे रोज करें। आप भी कपूर से आरती और हो सके तो उसमें दीप भी प्रज्वलित करें, इस तरह से करें माता की आरती। और साथ ही घंट ध्वन और शंख ध्वन भी जरूर करें। और जितना हमसे हो पाता है इन नवरात्रि के 9 दिनों पे माता रानी की सेवा जरूर करें, उनकी पूजा वंदना सुबह शाम दोनों टाइम करें। और अपनी तुलसी माता को एक ज्योत प्रज्वलित रोज करें, जो हम यहाँ पे दिखाना भूल गए हैं। तुलसी जी को भी ज्योत रोज प्रज्वलित करें शाम को। और इन 9 दिनों में माता रानी को भी आप 2 टाइम भोग अवश्य लगाएं। आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप फलाहार कर रहे हैं
या कोई लोग उपवास न रख पाए और सुबह शाम की सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं, वो भी माता रानी को इन 9 दिनों में रोज़ सुबह शाम भोग लगाएं। और लड्डू गोपाल जी तो हमारे घर पे हमेशा एक बाल स्वरूप में रहते हैं और उनको तो हमने दिन के 3 और 4 टाइम भोग लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह होती है मेरी नवरात्रों में लड्डू गोपाल जी और माता रानी की सेवा। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।